सो लास्ट वीडियो के अंदर हमने एंथ्रोपिक एपीआई के सेटअप को सीखा था। एक बेसिक प्रॉम्प्ट किस तरीके से काम करती है हमने उसको समझा था। एपीआई रिक्वेस्ट हम किस तरीके से सर्वर पे भेजते हैं एंड सर्वर हमें किस तरीके से रिस्पॉन्स देता है, हमने वो चीज़ समझी थी। एंड एट द एंड हमने एक बोनस प्रोजेक्ट भी किया था जहां पर हमने एक चैटबॉट क्रिएट किया था जो कि एक बिजनेस एनालिस्ट के टास्क को रेप्लिकेट करता था। आज के इस वीडियो में हमारा मेजर गोल क्या है कि हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में समझेंगे। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस आपको ये समझना है कि आप एआई के अंदर क्या क्या इनपुट देके अपना बेस्ट या डिजायर्ड आउटपुट निकाल सकते हो। तो बहुत ही सिंपल से लेसन्स हैं। अब हम डायरेक्टली लेसन्स पर चलते हैं। ऑलरेडी हमने सेटअप कर लिया था लास्ट वीडियो में, तो अभी हमें सेटअप को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली हम ये बात समझेंगे कि जो हमारा एलएलएम है ना, वो एक ब्लैंक कैनवस के जैसे होता है। अब ये ब्लैंक कैनवस क्या होता है, तो सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बात करता हूँ तो आप ये समझिए कि इट्स जस्ट अ वाइट बोर्ड। अब इस वाइट बोर्ड में अगर मैं जस्ट इतना लिखता हूँ हाई, तो ये स्पेसिफिक चीज़ मैंने इसमें इनपुट कर दी है। एंड यहाँ पर अगर ये एक डिजिटल बोर्ड होता, अगर मैं इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन या प्रोसेसेस लगाता, तो हो सकता था कि मुझे सामने वाली साइड से भी कुछ रिप्लाई आता। सिमिलरली होता क्या है कि मैं एज ए ह्यूमन अपने एआई को या एलएलएम को बताता हूँ, उसको मैं कुछ इंस्ट्रक्शंस देता हूँ। यही इंस्ट्रक्शंस जिसको हम इनपुट भी बोलते हैं, इसके एक बेसिक जो चीज़ है वो ये है कि ये इंस्ट्रक्शन ना बिल्कुल प्रिसाइज होने चाहिए। प्रिसीजन की मैं जब भी बात करता हूँ तो मैं यहाँ पर इतनी बात बताना चाहता हूँ कि क्लियर और डायरेक्ट होने चाहिए। द थिंग इज कि ना, अब हमारे पास जो एक एलएलएम है ना, उसके पास तो कोई भी कॉन्टेक्स्ट नहीं है, बिकॉज वो क्या है, एक वाइट बोर्ड की तरीके से। अब इसके अंदर मैं उसको जो भी चीज दूंगा वो उसको एज एन इनपुट रखेगा। अगर मुझे इतनी बात क्लियर है तो हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं। द थिंग इज कि मुझे जो भी काम करवाना है मुझे उसको डायरेक्टली बताना है। एंड मुझे उसमें कुछ भी हेलुसिनेशंस नहीं करवाने, मुझे उसको जानबूझ के कॉम्प्लेक्स करवाने की जरूरत नहीं है। सो फॉर एग्जाम्पल, करंटली आज ही मैंने ये एक एआई का प्लेग्राउंड क्रिएट किया था जो कि इस वीडियो में मैं यूज करने वाला हूँ। सो इसके अंदर आप अपनी एपीआई की को भी अपलोड करके या आप अपनी एपीआई की को एंटर करके आप इसको यूज कर सकते हो। बिल्कुल ही सिंपल है। एंड ये जो लिंक है इसका पब्लिकली भी अवेलेबल है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको ये लिंक मिल जाएगा। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ कि मैं एक न्यू चैट को इनिशिएट करता हूँ। मैं यहाँ पर एक टेस्ट चैट को इनिशिएट करता हूँ। सो टेस्ट चैट को इनिशिएट करने के बाद मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि ना, मुझे यहाँ पर अगर कोई भी टास्क करवाने, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर ये पूछता हूँ कि व्हाट इज 200 - 1, एंड मैं यहाँ पर एंटर प्रेस करता हूँ, तो मेरे पास डायरेक्टली इसका आंसर आ गया है। सिमिलरली अगर मुझे एक सिंगल टास्क भी करवाना है, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ कि राइट a poem about sun in हिंदी। लेट्स सी कि हमारे पास क्या कोई रिस्पॉन्स आता है। करेक्ट, हमारे पास वो रिस्पॉन्स आ रहा है एंड उसका एक इंग्लिश ट्रांसलेशन भी आ रहा है। अगर मुझे कुछ कॉम्प्लेक्स टास्क भी करवाना है, फॉर एग्जाम्पल टेक बिजनेस रिक्वायरमेंट ओके from me and make a BRD document, एंड मैं यहाँ पर एंटर प्रेस करूँगा। एंटर प्रेस करने के बाद ये क्या करता है, ये मुझसे मेरा एक बेसिक डिटेल्स मांग रहा है। मैं बस इतना ही इसको बोलूँगा कि आई वॉन्ट टू मेक अ सेल्स CRM एंड यू कैन टेक ऑल assumptions। एंड जैसे कि आप देख पा रहे हो, मैं यहाँ पर जो भी चीज़ लिख रहा हूँ ये ऑटोमेटिकली मुझे उसके अगेंस्ट जितना भी डेटा मैंने इनपुट किया ये मुझे आउटपुट दे रहा है। सिमिलरली अगर मैं इसको बिना वजह से मैं कुछ भी कॉम्प्लेक्स दूंगा एंड अगर मैं इसको स्टेप बाय स्टेप नहीं बताऊंगा, तो यहाँ पर ये क्या कर सकता है, ये मुझे बहुत ही अजीब तरीके के रिजल्ट्स दे सकता है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग रॉकेट साइंस नहीं है, इट्स जस्ट अ वे ऑफ कम्युनिकेशन। जिस तरीके से मैं आपसे बात करता हूं एंड अगर आपको मेरी बात क्लियरली समझ आ जाए, तो यही हमें एक एलएलएम से बात करनी होती है।
नेक्स्ट चीज जो हम समझेंगे वो होता है कि ना हम सिस्टम प्रॉम्प्ट्स का इस्तेमाल करके एलएलएम्स को एक रोल असाइन कर सकते हैं। अब आपके माइंड में ये आ सकता है कि आखिर ये रोल असाइन करना ये क्या है। इट्स लाइक कि मैं ना क्लॉड को ये समझा दूं कि यू आर अ बिजनेस एनालिस्ट, यू आर अ टीचर, यू आर अ प्रिंसिपल, यू आर अ फाइनेंशियल एनालिस्ट, एंड देन मैं उसको एक एक करके अगर मैं उसको उसके फंक्शंस बताऊं कि उसके पास क्या क्या कैपेबिलिटी है, उसका बिहेवियर किस तरीके से होना चाहिए, तो ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर मैं उसको क्लियरली समझा सकता हूँ। अब इसको करने के लिए मैं यहाँ पर जस्ट एक न्यू चैट को इनिशिएट करूंगा। न्यू चैट को इनिशिएट करने के बाद मैं यहाँ पर इसको एक बिहेवियर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको एक टीचर का बिहेवियर देता हूँ। यू आर अ टीचर नेम्ड अमन एंड यू टीच साइंस टू क्लास 10th स्टूडेंट्स इन इंडिया। अब यहाँ पर क्या होता है कि ना मैंने यहाँ पर एक सिस्टम प्रॉम्प्ट दिया है एंड यहाँ पर अब ये इसी ही बिहेवियर को इमिटेट करेगा। मैं यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर फुल स्टॉप करता हूँ एंड मैं यहाँ पर इसको एक मैसेज भेजता हूँ, हाय। नाउ लेट्स सी कि हमारे पास क्या रिस्पॉन्स आता है। अब इसने जो बिहेवियर मैंने इसको सिस्टम प्रॉम्प्ट में दिया था, अब ये उसी को इमिटेट कर रहा है। अब अगर मैं इसको यहाँ पे ये बोलूँ कि you can ask about topic names and student will answer the name and you will explain it like a 6-year-old kid। एंड इसी को ही हम एंटर करेंगे एंड मैं यहाँ पर अगेन उसको लिखता हूँ, हाय। अब की बार अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, ये ना हमसे ही पूछ रहा है कि क्या एज अ यूजर मुझे कोई भी टॉपिक समझना है। तो ये वही चीज करेगा जो कि मैं सिस्टम प्रॉम्प्ट के अंदर एक्सप्लेन करूंगा। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर इसको बोल देता हूँ मेटामॉर्फोसिस। सो मेटामॉर्फोसिस बोलने के बाद मैं यहाँ पर एंटर प्रेस करता हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि मुझे मेटामॉर्फोसिस के बारे में इस तरीके से समझा रहा है जैसे कि मैं एक 6 साल का बच्चा हूँ, बिकॉज मैंने इसको ऑलरेडी ये चीज प्रॉम्प्ट में बता रखी है कि मुझे ये इस तरीके से समझाए कि मैं एक 6 साल का बच्चा हूँ। सिमिलरली अगर मैं ये चाहता कि मुझे इस चीज को एक बहुत बड़ी लेंथ में समझना है, तो आपको ये बात समझनी है कि आप सिस्टम प्रॉम्प्ट के अलावा आप टोकन्स के साथ भी प्ले कर सकते हो। नीचे अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पर रिस्पॉन्स सेटिंग्स लगा रखी हैं। अब ये रिस्पॉन्स सेटिंग एक्चुअली में है क्या, ये बेसिकली मैक्सिमम टोकन्स हैं जो कि मेरा जो एआई मॉडल है वो मुझे आउटपुट में यूज करेगा। तो करंटली मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि मैं 4000 टोकन्स यूज कर रहा हूँ। मैं चाहूँ तो अगर मैं इसको सिर्फ कर दूँ 1200 टोकन्स या 1600 टोकन्स, और उसके बाद अगर मैं लिखूँ कि हाय एंड मैं यहाँ पर एंटर प्रेस करूँगा, तो यहाँ पर ये क्या करेगा, ये मुझे ना उतना ही रिस्पॉन्स देगा जितना 1600 टोकन्स में होगा। अब अगर मैं इस चीज़ के अंदर मैं इसके टोकन्स को एक्सटेंड कर दूँ 8000 के अराउंड टोकन्स में एंड मैं इसको बोलूँ कि टेल मी अबाउट मेटामॉर्फोसिस एंड मैं एंटर प्रेस करूं, तो ज़्यादातर चांसेस हैं कि यहाँ पर ना ये ज़्यादा एरिया को कंजम्पशन कर सकता है। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बताऊँ तो ये ज़्यादा जो कॉन्टेक्स्ट लेंथ है ना वो मैंने इसकी इंक्रीज कर दी है। अब सिमिलरली अगर मुझे ज़रूरत है यहाँ पर कि मुझे एक बहुत बड़ा इससे पैराग्राफ लिखवाना है, मैं अगर बोलूँ कि राइट लॉन्गेस्ट पैराग्राफ अबाउट इट, एंड करेंटली मैं यहाँ पर क्या यूज कर रहा हूँ, अराउंड 8000 टोकन्स, एंड मैं यहाँ पर इसको एंटर प्रेस करता हूँ। तो यहाँ पर ये क्या करेगा कि अब ये इसको जितना लंबा लिख सकता है अराउंड 8000 टोकन्स में, ये उनको यूटिलाइज करेगा। करंटली क्या है कि ये इससे ज़्यादा भी लिख सकता था, बट यहाँ पर अब ये वाला जो मॉडल है वो ऑलरेडी ऑप्टिमाइज होता जा रहा है। अब अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पर टेम्परेचर के साथ थोड़ा सा खेल के
मैं जो आउटपुट है मैं उसको क्रिएटिविटी से प्रिसीजन की तरफ ला सकता हूँ। ऑलरेडी हम इस चीज़ के बारे में लास्ट वीडियो में बात कर चुके हैं। तो ये जो भी चीज़ मैं बता रहा हूँ ये जस्ट उसका रिकैप ही है। मेजर चीज़ जो हमें इस लेसन में समझनी थी वो ये है कि मैं सिस्टम प्रॉम्प्ट्स का इस्तेमाल करके मैं हमारे एआई को एक बिहेवियर दे सकता हूँ। अगर मुझे इसको टीचर नहीं बनाना, मुझे यहाँ पर इसको क्या बनाना है, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको बोलता हूँ कि यू आर एन एंग्री यंग मैन इन दिल्ली एंड यू विल talk to me in Hindi and scold me एंड मैं यहाँ पर इसको एंटर प्रेस करता हूँ एंड मैं इसी चीज़ का एक न्यू चैट इनिशिएट करता हूँ। क्रिएट अ न्यू चैट, सिस्टम प्रॉम्प्ट मेरा यहीं पर लगा हुआ है एंड मैं यहाँ पर इस अब की बार मैं इसको सोनेट की जगह ओपस को यूज़ करता हूँ एंड मैं मॉडल एंड जो मेरे टोकन्स हैं मैं उसको भी कम यूज़ करता हूँ एंड मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर दूंगा। सॉरी, यहाँ पर इसको लिखूंगा हाय। अब हाय लिखते ही तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि क्लॉड से जो मुझे आउटपुट आ रहा है ये मुझे उसी तरीके से बिहेव कर रहा है जिस तरीके से मैं चाहता था। सो सिस्टम प्रॉम्प्ट्स का मेजर यूजेज ये है कि मैं यहाँ पर एलएलएम मॉडल्स को एक बिहेवियर या मैं कुछ इंस्ट्रक्शंस दे सकता हूँ। अब सिस्टम प्रॉम्प्टिंग करने के बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो ये है सेपरेटिंग डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस। अब ये सेपरेटिंग डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस ये क्या चीज़ है, तो मैं ना आपको ये सिंपल से कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताता हूँ। आपने प्रोग्रामिंग के अंदर एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा जिसका क्या नाम था, वेरिएबल। अब अगर आपको वेरिएबल के बारे में नहीं पता तो आप ये समझ लीजिए कि ना ये आपके किचन में पड़े एक जार के समान है। अब इस जार के अंदर मैं क्या क्या चीज़ें एंटर कर सकता हूँ, अगर मैं चाहूँ तो मैं इस जार के अंदर शुगर डाल सकता हूँ। अगर मैं चाहूँ मैं शुगर को निकाल के मैं इस जार के अंदर सॉल्ट डाल सकता हूँ। सॉल्ट को निकाल के मैं इसके अंदर बाकी कोई भी चीज़, मैं इसमें आटा डाल सकता हूँ। अब मेजर चीज जो समझने की है वो ये है कि ना वेरिएबल्स आर लाइक कंटेनर्स। इनकी खुद की कुछ वैल्यू नहीं होती, दे आर लाइक एम्प्टी कंटेनर्स जिसके अंदर मैं कुछ वैल्यू को एंटर करता हूँ। अब ये कंटेनर्स तो मुझे समझ आ गए, वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट तो मुझे समझ आ गया, बट आखिर ये वेरिएबल्स यूज किस तरीके से होंगे हम इसको भी समझते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल कि ना कभी कभार क्या हो सकता है कि मुझे एक ऐसा काम करना है जिसमें मुझे ना कुछ चीज़ें कॉन्स्टेंट चाहिए ही चाहिए। सो फॉर एग्जाम्पल मैं इसको बोलता हूँ कि ना मुझे किसी का माई सेल्फ लिखना है एंड उसके अंदर मैं क्या करूँगा, मैं यूज़र से उसका नाम के अलावा मैं यूज़र से उसकी एज के अलावा मैं यूज़र से उसका जेंडर एंड जेंडर के अलावा मैं उससे उसकी लोकेशन पूछूंगा। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको वेरिएबल्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ। मैं वेरिएबल्स में किस तरीके से कन्वर्ट कर सकता हूँ मैं आपको वो भी बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर क्लाउड के ऊपर ही जाऊँ एंड क्लाउड को मैं बिल्कुल रीसेट कर दूँ एंड मैं यहाँ पर एक न्यू चैट क्रिएट करता हूँ। न्यू चैट क्रिएट करने के बाद मैं यहाँ पर जस्ट लिखता हूँ हाई। तो हाई लिखने के बाद जस्ट मुझे क्लाउड का ही जो एक ब्लैंक होता है, जो एक डिफ़ॉल्ट मेरे पास आउटपुट आता है वही आ रहा है। अब मैं इसको बोलता हूँ कि क्रिएट सिस्टम प्रॉम्प्ट्स यूजिंग दीज एज वेरिएबल्स एंड इट विल गिव मी अ फनी स्टोरी using these variables data, and you can ask a user to fill that data from initial chat। एंड मैं यहाँ पर इन वेरिएबल्स का नेम लिख देता हूँ कि मुझे एज जेंडर लोकेशन लेना है। तो अब यहाँ पर आप एक बेसिक से चीज़ देखोगे कि इसने क्या किया, इसने सिस्टम के बारे में बताया, उसके अलावा इसने एक दूसरे यूज़र के बारे में बताया, बट जो चीज़ यहाँ पर समझने की है वो ये है कि ना यहाँ पर इसने कुछ चीज़ें ली जो कि कॉमन रहेंगी, जैसे कि मेरा नाम,
मेरी एज, मेरा जेंडर, मेरा लोकेशन। तो अगर अब मैं क्या करूं कि मैं ना इसके लिए जस्ट मैं एक सिस्टम प्रॉम्प्ट क्रिएट कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसको जस्ट एक सिस्टम प्रॉम्प्ट मानता हूँ एंड मैं इसको कॉपी करता हूँ। एंड कॉपी करने के बाद मैं एक न्यू चैट को इनिशिएट करूँगा एंड मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पर मैं क्या चीज़ कर सकता हूँ, मैं अगर यहाँ पे इसको लिखता हूँ हाई, तो लेट्स सी हमारे पास क्या आउटपुट आता है। ओके, तो हाई लिखते ही इसने मुझे क्या कहा है कि ना यहाँ पर ये पहले मुझसे ये डेटा चाहता है। ये डेटा मैं इसके अंदर जैसे ही फिल कर दूंगा ये मुझे एक फनी या ये मुझे एक स्टोरी क्रिएट करके देगा। सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ मानव, उसके बाद मैं एज लिखता हूँ फॉर एग्जांपल 18 एंड उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ मेल एंड उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंडिया एंड मैं यहाँ पर एंटर प्रेस कर देता हूँ। नाउ लेट्स सी क्या होता है। ओके, तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने जिस तरीके का सिस्टम प्रॉम्प्ट दिया था, देन यहाँ पर मैंने उसको बताया था कि सिस्टम प्रॉम्प्ट के बाद ये किस तरीके से बिहेव करेगा। इसने सिमिलरली उसी तरीके से मुझसे डेटा फिल करवाया। डेटा फिल करवाने के बाद इसने एक फनी स्टोरी भी क्रिएट करके दी उन्हीं वेरिएबल्स के अराउंड। तो अब ये वेरिएबल्स क्या चीज़ थी, हम इनके ऊपर वापस भी जा सकते हैं। चाहे तो हम चैट जीपीटी पर जाते हैं एंड चैट जीपीटी पर मैंने एक ऑलरेडी एक एग्जांपल भी निकाल रखा है आपके लिए। फॉर एग्जांपल कि ना मेरे पास एक बहुत सारा डेटा है जो कि रिकॉर्डिंग्स है। अब इन रिकॉर्डिंग्स के अंदर जो चीज़ कॉमन है वो है सबका नाम। हर रिकॉर्डिंग का कोई ना कोई टाइम स्टैम्प है एंड सबके अंदर एक बंदा कॉलर है जो कि मेरी एक सेल्स टीम से बंदा होगा। उसके अलावा मेरे पास मल्टीपल ऑफिसेज है तो उसकी अलग अलग लोकेशंस है कि मैंने कहाँ से कॉल किया है। उसके अलावा ये होगा कि मैं ना हर एक कॉल को किसी ना किसी कैटेगरी में डालता हूँ कि इस कॉल के अंदर जो मेरी सेल है वो सक्सेसफुल हुई है, इसके अंदर नहीं हुई है। उसके अलावा ड्यूरेशन हो सकती है कि जो मेरी एक कॉल है वो कितने मिनट्स या कितने आवर्स चली। एंड उसके बाद मेरे पास क्या है कि की पॉइंट्स आ जाते हैं। बट आपको ये बात समझनी है कि जो ट्रांसक्रिप्ट की समरी है ना उसमें जो उसका बिहेवियर है वो क्या है कि वो रिकॉर्डिंग से वो समरीज क्रिएट करेगा। बट सबके अंदर क्या चीज चेंज होगी, नेम, टाइम स्टैम्प, कॉलर, लोकेशन, कैटेगरी, ड्यूरेशन। बट बाकी सारा फॉर्मेट वैसा ही रहेगा जैसा हमने ऑलरेडी यहाँ पर स्पेसिफाई कर रखा है। द थिंग इज कि ना यहाँ पर मैंने वेरिएबल्स नाम के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया है कि मैं यहाँ पर यूजर से कुछ वैल्यूज एंटर करवा सकता हूँ। यहाँ पर अगर मैं कुछ वैल्यूज एंटर नहीं करवाना चाहता तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं बहुत सारे डेटा को सोर्ट करके रख सकता हूँ एंड ऑटोमेटिकली उसके अगेंस्ट, इसी डेटा के अगेंस्ट मैं एक ऑटोमेशन क्रिएट कर सकता हूँ कि ऑटोमेटिकली मेरे पास दिन में जितनी भी कॉल होती हैं मैं उन कॉल्स की समरी क्रिएट कर लूँ। आइडिया सिंपल है। आप क्या कर सकते हो, आप डेटा और इंस्ट्रक्शंस को सेपरेट करके रख सकते हो एंड अगर आप चाहो तो आप इसके अगेंस्ट बहुत सारी चीजें कर सकते हो। इवन कि अगर आप बोलते हो कि आपको अगर ये नहीं करना तो आप क्या कर सकते हो, आप जैसे बोल सकते हो कि ऑल्सो गिव अ फनी मोरल ऑफ स्टोरी एंड suggest that person या suggest name to visit another country। सो टाइपिंग मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक चल जाती है, एलएलएम्स उसको करेक्ट कर लेते हैं एंड मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, दोबारा यहाँ पर हाई लिखता हूँ। हाई लिखने के बाद क्या होता है अभी हम वो बिहेवियर भी देखते हैं। सो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, ये मुझे फिर एक मोरल स्टोरी सुनाने लग गया जो कि अभी मैंने कहा कि ये मुझे एक मोरल ज़रूर बताएगा। मोरल बताने के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास क्या आता है। मैंने इसको क्या कहा था कि मुझे एक दूसरी कंट्री में जाने के बारे में कहेगा एंड यहाँ पर हुआ भी क्या, इसने मेरे इंस्ट्रक्शंस का फॉलो किया एंड यहाँ पे इसने क्या कहा कि ना मैं अब की बार थाईलैंड जाना चाहूँगा या मैं किसी और जगह के बारे में बात करना चाहूँगा। सो बेसिक आइडिया हमारा ये है कि हम क्या कर सकते हैं, हम डेटा को वेरिएबल्स में डाल सकते हैं एंड हम इंस्ट्रक्शंस को स्टेप बाय स्टेप स्पेसिफाई कर सकते हैं। बस आपको एक बात याद रखनी है कि आपको
प्रॉम्प्ट्स लिखते वक्त बिल्कुल क्लियर और डायरेक्टली बताना है। आप चाहें तो आप सिस्टम प्रॉम्प्ट्स का इस्तेमाल करके आप एआई को एक बिहेवियर दे सकते हैं, एंड एट द एंड आप डेटा और इंस्ट्रक्शंस को सेपरेट कर सकते हैं किस तरीके से आप वेरिएबल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में समझेंगे, या फिर हम कोई ना कोई एक प्रोजेक्ट जरूर बनाएंगे जिससे कि हम इन सारे के सारे जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं हम इसको अप्लाई करके देख सके कि रियलिटी में और सिर्फ जस्ट थ्योरी में डिस्कस करने में क्या डिफरेंस आता है। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।